अखंड ज्योति सितंबर 2021। कहीं विलुप्त न हो जाए गौरैया। चिड़िया रानी के रूप में गौरैया पुरानी पीढ़ी के बचपन का एक अहम हिस्सा रही है। गांव में हर घर, खेत खलिहान इसकी चींची की चहक से गुलजार रहते थे। वहीं कस्बों व शहरों में भी घरों तथा झुरमुट वाली झोपड़ियों में यह उड़ती फुदकती मिलती थी। लेकिन विकास के साथ जैसे जैसे हम कृत्रिम जीवन शैली को अपनाते गए, इसके लिए जगह सिमटती गई। अब शहरों में चिड़ियां लुप्तप्राय हो चली है तथा गांवों में भी इसके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। विश्व भर में इसकी लगभग 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में इसकी 5 प्रजातियां हैं। माना जाता है कि यह चिड़िया सबसे पहले मध्य पूर्व में विकसित हुई। यहाँ से यह पूरे यूरोप और एशिया में गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में यह आबाद हुई। अंटार्कटिका के अतिरिक्त यह हर महाद्वीप में पाई जाती है। मुश्किल से 34 ग्राम की पहली चिड़िया लंबाई में 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग हल्का भूरा तथा सफेद होता है। नर की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होती है। इसका जीवन काल 14 से 20 वर्ष होता है। यह विश्व के हर कोने में पाई जाती है। यह कृषकों की विशेष रूप से सहायक रहती है और पारिस्थितिकी तंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका आहार छोटे दाने, फसल की कोपलों के अतिरिक्त खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े भी होते हैं। प्रायः गौरैया को इंसान की बस्तियों के आसपास देखा जाता है, फिर चाहे वह शहर हो या गांव या जंगल। लोग जहां घर बनाते हैं, देर सवेर गौरैया के जोड़े वहां रहने पहुंच ही जाते हैं। इस तरह यह मनुष्य के प्राचीनतम मित्र के रूप में मानी जाती है। इसे बबूल, कनेर, नींबू, अमरूद, अनार, मेहंदी, बांस, चांदनी जैसे पेड़ पसंद होते हैं, जिसमें यह आराम से अपने घोंसले बना लेती है और बड़े शिकारी पक्षियों से इसके घोंसले व बच्चों की रक्षा होती है। आधुनिक कृषि में रसायन व कीटनाशकों के उपयोग से इसके लिए कीटों का आहार दुर्लभ हो चला है। ऐसे में यह खेतों व गांवों से पलायन कर रही है। फिर नए घरों के बनाव भी ऐसे होते हैं जिनमें छज्जे से लेकर खाली स्थान का अभाव रहता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इसके आवास को उजाड़ रही है। ऐसे में चिड़िया के घोंसले के लिए जगह कम पड़ रही है। दूसरा, शहरों में कबूतर जैसे बड़े पक्षियों को प्रश्रय देने से, जो कि चिड़िया के दुश्मन पक्षी हैं, चिड़िया के लिए उचित वातावरण नहीं मिल पाता। इसके साथ मोबाइल टावर की घातक तरंगों को भी यह नन्हा पक्षी नहीं झेल पाता। ये तरंगे चिड़िया की दिशा खोजने की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है और इनके प्रजनन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। कंक्रीट के बने घरों की दीवारों में घोंसले के लिए स्थान नहीं होता। घर गांव की गलियों का पक्का होना घातक रहता है, क्योंकि इनमें गौरैया को निर्बाध विचरण का प्राकृतिक प्रवेश नहीं मिल पाता। ध्वनि प्रदूषण भी गौरैया की घटती जनसंख्या का एक बड़ा कारण है। गौरैया के विलुप्त होने का एक कारण बढ़ता तापमान भी है, क्योंकि यह पक्षी अधिक तापमान नहीं सह सकता। प्रदूषण और विकिरण के कारण शहरों का तापमान बढ़ रहा है। इसकी घटती संख्या का एक कारण बहुमंजिली इमारतें भी हैं, जहां इन्हें पुराने घरों की तरह रहने के लिए जगह नहीं मिलती। आज की सुपरमार्केट संस्कृति के चलते पंसारी की दुकानें भी घट रही हैं, जहां इनको सहज रूप से दाना मिलता था। आश्चर्य नहीं कि पिछले 2 दशकों में गौरैया की संख्या में काफी कमी आई है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययन के अनुसार गौरैया की संख्या घटकर काफी खतरनाक स्तर पर कम हो गई है। भारत के कई क्षेत्रों में तो इसकी आबादी 60 से 80% तक कमी आई है और यह ह्रास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हुआ है। कहीं तो यह बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही। यदि इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो
यह कहीं इतिहास का पक्षी न बन जाए और कहीं भावी पीढ़ी को इसके दर्शन पुस्तकों में ही नसीब न हो। 20वीं सदी के 60 के दशक में चिड़िया को फसल व किसानों का दुश्मन मानते हुए चीन में लाखों चिड़ियों का सामूहिक संहार किया गया था, जिसके बाद फिर देश में भयंकर अकाल की स्थिति आई, जिसे द ग्रेट फेमेन ऑफ चाइना कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बुरी तरह से गड़बड़ा गया था। इसके संतुलन के लिए फिर रूस से लाखों चिड़ियों का आयात किया गया। इसके बाद हालात सुधरे और गौरैया का महत्व समझ आया। लेकिन व्यापक स्तर पर आज विश्व भर में गौरैया की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। भारत की तरह यूरोप में भी गौरैया संरक्षण चिंता का विषय बन चुका है, जबकि ब्रिटेन में यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सन 2002 में इसे लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया था। इसी क्रम में 20 मार्च 2010 को विश्व गौरैया दिवस की घोषणा हुई, जो तब से हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। कुछ प्रांतों में गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया गया। कई गैर सरकारी संस्थान एवं जागरूक नागरिक इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। इन प्रयासों के चलते गौरैया की संख्या में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन इसके लिए और व्यापक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान दे सकता है। घर में इसके संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। घरों की दीवारों में ईंटों के बीच घोंसलों के लिए कुछ स्थान छोड़ा जा सकता है। बीच घोंसले के लिए कुछ स्थान छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरों में ऐसे स्थान उपलब्ध कराए जा सकते हैं जहां यह आसानी से घोंसले बना सके तथा अपने अंडे एवं बच्चों को हमलावर पक्षियों से सुरक्षित रख सके। इसके घोंसले सुरक्षित स्थानों पर न होने के कारण कौवे जैसे हमलावर पक्षी इनके अंडों तथा बच्चों को खा जाते हैं। घर के आंगन, छत, खिड़कियों तथा छज्जों पर इनके लिए दाना और पानी रखा जा सकता है। विशेष रूप में गर्मियों में इसकी अधिक आवश्यकता रहती है। बाजार से कृत्रिम घोंसले लाकर घर में भी टांगे जा सकते हैं। मानवता के नाते किया गया छोटा सा प्रयास जहां आंतरिक शांति सुकून देगा, वहीं पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के निमित्त एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, क्योंकि इसकी घटती संख्या पर्यावरण में भारी गड़बड़ी का संकेत दे रही है, जिसका खामियाजा हम सबको देर सवेर भुगतना ही होगा। समय रहते इस दिशा में उठाया गया एक छोटा सा प्रयास सबके हित में एक सार्थक कदम होगा। समाप्त।